सोनिया को एहसास हो रहा था कि ऋषित को उन खत का सच पता चल चुका था। वहीं जब रिद्धिमा ने ये कबूल किया कि वो खत उसने ही ऋषित को लिखे थे, तो ऋषित के चेहरे पर अजीब सी खुशी आ गई। ऋषित ने उसी खुशी भरी आवाज में रिद्धिमा से कहा, मुझे कैसे पता चला ये मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा, पहले तो मुझे ये बताओ कि तुमने ये खत मुझे क्यों लिखे। रिद्धिमा ने बाहें चढ़ाते हुए कहा, क्यों लिखे मतलब? अंतरा आंटी की मौत हो गई थी, तुम बहुत गहरे सदमे में थे और खुद को अंतरा आंटी के कमरे में बंद कर लिया था। किसी से बात नहीं करना चाह रहे थे, मुझसे भी बात नहीं कर रहे थे, तो मेरे पास कोई और रास्ता ही नहीं बचा था, इसलिए। ऋषित फौरन अगला सवाल करते हुए बोला, तो फिर खत में तुमने अपना नाम क्यों नहीं लिखा? रिद्धिमा ने गहरी सांस ली और सच बताते हुए कहा, मैं कितनी बार तुमसे मिलने आई, पर तुमने मिलने से मना कर दिया था और तुम तो कमरे का दरवाजा भी नहीं खोलते थे। दूसरी तरफ मेरे पापा भी परेशान थे और उन्हें लगा कि कहीं तुम मुझे गुस्से में हर्ट ना कर दो या कुछ ऐसा ना कह दो जिससे मुझे दुख हो, इसलिए पापा ने मुझे कहा कि मैं तुमसे ना मिलूं। पर फिर मैंने सोचा कि मैं तुम्हें खत ही लिख देती हूँ, पापा को भी पता नहीं चलेगा और तुम्हें भी पता नहीं चलेगा। मुझे लग रहा था कि मैंने खत पर अपना नाम लिखा तो तुम मुझ पर गुस्सा हो जाओगे, ये सोचोगे कि तुमने मुझे दूर रहने को कहा, अकेले रहना है ये बोला, फिर भी मैं तुम्हें डिस्टर्ब कर रही हूँ, तो मुझ पर गुस्सा ना हो जाओ, इसलिए खत में मैंने अपना नाम ही नहीं लिखा। ऋषित ने अविश्वास में सर हिलाते हुए कहा, पता नहीं तुम्हारा नाम खत पर देखकर मैं गुस्सा करता या कुछ और करता, हाँ पर हिंदी में लिखे खत पढ़ने में मुझे तकलीफ तो हुई। जिस पर रिद्धिमा ने धीरे से मुस्कुरा कर कहा, जानती थी कि तुम्हारी पढ़ाई इंग्लिश मीडियम में हुई है तो तुम्हें हिंदी पढ़ने में थोड़ी प्रॉब्लम होगी, पर अगर इंग्लिश में खत लिखती तो तुम मेरी हैंडराइटिंग पहले ही पहचान लेते, इसलिए मैंने ये हिंदी में लिखी। ऋषित ने सोचा कि हाँ, अगर रिद्धिमा इंग्लिश में लिखती तो वो पहचान लेता कि यह खत रिद्धिमा ने ही लिखे थे, क्योंकि कभी कभी ऋषित पढ़ाई में रिद्धिमा की मदद कर देता था, तो रिद्धिमा की इंग्लिश हैंडराइटिंग तो उसे अच्छे से पता थी। आज ऋषित को अपनी हर सवाल का जवाब चाहिए था, इसलिए ऋषित ने आगे का सवाल पूछते हुए कहा, और तुमने ये सारे खत मुझ तक कैसे पहुंचाए? अब रिद्धिमा मुस्कुराने लगी और बोली, मेरे पापा ने तुमसे मिलने से मना किया था, पर स्कूल जाने से थोड़ी रोका था। स्कूल से घर लौटते वक्त मैं बस से अरोड़ा मेंशन के पास उतर जाती थी, और तब तो अरोड़ा मेंशन में इतनी सिक्योरिटी भी नहीं होती थी, बस एक सिक्योरिटी गार्ड रहता था, वो भी मेन गेट पर। उसे चकमा देकर मैं गार्डन से होकर अंतरा आंटी के कमरे की खिड़की तक पहुंच जाती थी और खत खिड़की में रख देती थी और दस्तक देती थी ताकि तुम खिड़की खोलो। वैसे तो तुम नहीं खोलते थे, पर मैं तुम्हें छुपकर देखती थी और थोड़ी देर बाद फिर चली जाती थी। ऋषित अब रिद्धिमा को छेड़ते हुए बोला, ओ तो तुम बचपन से ही ऐसे काम करने में माहिर थी। रिद्धिमा इरिटेट हो गई और बोली, हो गया तुम्हारा सवाल जवाब, तो मैं जा रही हूँ। पर ऋषित ने रिद्धिमा का हाथ पकड़ लिया और उसे रोकते हुए पूछा, और जिस दिन मैं लंदन गया था उस दिन तुमने मुझ तक खत कैसे पहुंचाए थे? रिद्धिमा उन पुरानी यादों में खोते हुए बोली, वो बिल्ली के हादसे की वजह से सभी परेशान थे और मैं उस वक्त डर से कुछ बोल ही नहीं पाई थी, पर अगले दिन मैं अरुण अंकल से मिली और उन्हें बताने की कोशिश की कि उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी, पर अरुण अंकल ने फैसला कर लिया था कि वो तुम्हें लंदन भेज कर रहेंगे, इसलिए मैंने फिर से वैसे ही कमरे की खिड़की पर खत छोड़ दिया और मुझे नहीं पता था कि हम फिर कब मिलेंगे, पर फिर भी मैंने वो खत खिड़की पर छोड़ दिया था और उसके बाद तुम लंदन चले गए। अपने दिल में उठ रहा सवाल पूछते हुए ऋषित ने कहा, फिर जब मैं वापस आया, हमारी शादी हुई, तो तुमने मुझे ये सब क्यों नहीं बताया? ऋषित कब से ये सवाल पूछना चाह रहा था, जिस पर रिद्धिमा ने सच बताते हुए कहा, तुम्हारे लंदन जाने के बाद भी मैंने तुम्हें कितने फोन किए, ईमेल किए, पर तुमने एक का भी जवाब नहीं दिया, तो मुझे लगा कि तुम मुझसे बहुत नाराज हो। और फिर ये जो खत मैंने लिखे थे वो तो तुम्हें पता भी नहीं था कि ये मैंने लिखे हैं, तो किसी अनजान लड़की के लिखे हुए खत तुमने कब के फाड़ कर फेंक दिए होंगे, और यही सोचकर मैंने इस बारे में तुम्हें कभी कुछ नहीं बताया। वहां पर खड़े अरुण, देवयानी और सूरज को ये सब क्या हो रहा था समझ ही नहीं आ रहा था, पर सोनिया सब समझ गई थी कि उसका राज ऋषित को पता चल गया था और इसलिए वो डर रही थी। तभी ऋषित ने आगे पूछा, क्या लेटर्स की कोई रफ कॉपी भी थी? रिद्धिमा ने बाहें चढ़ाते हुए पूछा, तुम्हें कैसे पता? ऋषित ने उसके सवाल का जवाब दिए बिना सवाल पर सवाल करते हुए पूछा, वो रफ कॉपी कहाँ है? रिद्धिमा पुरानी बातें याद करते हुए बोली, पता नहीं, तुम लंदन चले गए, मैं बहुत दुख में थी और ऊपर से तुम मुझसे नाराज होकर दोस्ती तोड़कर चले गए थे, तो इस बात से मैं बहुत ज्यादा स्ट्रेस में थी। वो रफ कॉपी हमेशा मेरे स्कूल बैग या स्कूल के लॉकर में रखी हुई होती थी,
लेकिन एक दिन किसी ने मेरे लॉकर में से सारी नोटबुक्स और चीजें तोड़ फोड़ करके फेंक दी। उसमें वो लेटर्स की रफ कॉपी भी गायब हो गई थी। मैंने टीचर से कंप्लेन की और पता करने की कोशिश की कि किसने किया, पर पता नहीं चला। फिर मैंने भी इस बात को ज्यादा नहीं खींचा, शरारत समझकर वहीं छोड़ दिया। और मेरी ज्यादा इच्छा भी नहीं थी किसी से लड़ने की, क्योंकि तुम्हारे जाने के बाद मुझे स्कूल में और ज्यादा अकेला लगने लगा था। ऋषित ने अपने पॉकेट से रफ लेटर्स निकालते हुए रिद्धिमा को दिखाए और पूछा, क्या यही वो रफ कॉपी है? रिद्धिमा उसे देखने लगी और आश्चर्य से चौंकते हुए बोली, अरे हाँ, ये तो वही है, लेकिन तुम्हें ये कहाँ मिले? ऋषित ने कंफ्यूज होकर पूछा, ये ऐसे रफ कॉपी लिखने की क्या जरूरत थी? जिस पर रिद्धिमा ने धीरे से जवाब दिया, अरे वो मुझे कभी कभी लगता था कि मैं गलत लिख रही हूँ, या मैं कुछ लिख दूं और तुम्हें शक हो जाए कि कहीं ये रिद्धिमा तो नहीं, इसलिए मैं पहले रफ लिख लेती थी और फिर उसको ठीक से पढ़कर अच्छे से दूसरे कागज पर लिख लेती थी। ऋषित ये सुनकर समझ गया था कि सोनिया ने ही रिद्धिमा के स्कूल लॉकर से वो रफ लेटर्स निकाले होंगे। इससे पहले ऋषित कुछ कहता, रिद्धिमा अब ऋषित से सवाल करते हुए बोली, पर तुम्हें कैसे पता चला कि ये खत मैंने लिखे हैं? और तुम्हारे पास ये रफ लिखे हुए कागज कहाँ से आए? और तुमने इतने सालों तक ये खत संभाल कर क्यों रखे थे? जिस पर ऋषित ने कहा, ऋतु इतने सारे सवालों के जवाब तो अब हमें सोनिया देगी। ये कहते हुए ऋषित सोनिया की तरफ मुड़ा। सोनिया को तो अब डर लग रहा था। उधर रिद्धिमा सोच में थी कि इन सबका सोनिया से क्या कनेक्शन था। सोनिया ने एक आखिरी बार खुद को सही साबित करने की कोशिश करते हुए कहा, ऋषित तुम्हें गलतफहमी हुई है, ये लेटर्स मैंने तुम्हें लिखे, रिद्धिमा ने नहीं। रिद्धिमा ने अब गुस्से से सोनिया को घूरते हुए कहा, क्या बकवास कर रही हो तुम, ये सब मैंने लिखे हैं। जिस पर ऋषित ने रिद्धिमा का हाथ पकड़ते हुए कहा, रिलैक्स ऋतु, मैं जानता हूँ कि ये तुमने ही लिखे हैं। तभी सोनिया ने फिर से कुछ कहने की कोशिश की तो ऋषित ने हाथ दिखाकर उसे रोक दिया। ऋषित ने चिराग को इशारा किया। चिराग ने वो रिपोर्ट्स, डायरी और खत ऋषित को दिए। ऋषित ने रिद्धिमा को डायरी दिखाते हुए कहा, ये एक खत है जो मुझे मिला था और इसकी लिखावट इस डायरी की लिखावट से मैच हो रही है। रितु, ये डायरी तुम्हारी है ना? रिद्धिमा ने जरा शर्मिंदा होते हुए कहा, हाँ ये मेरी ही है। रिद्धिमा ने मन में सोचा कि क्या ऋषित ने वो डायरी भी पढ़ ली? उसमें तो उसने क्या क्या लिखा था, ऋषित को वो कितना मिस कर रही थी, उससे कितना प्यार करती थी, ये सब लिखा था। फिर ऋषित ने सोनिया को उसका भरा फॉर्म दिखाते हुए कहा, और ये है सोनिया की लिखावट में भरा फॉर्म जो कल रात को तुमने मॉल में भरा था, है ना सोनिया? सोनिया को खुद पर ही गुस्सा आने लगा कि आखिर उसने क्यों वो फॉर्म भरा। सोनिया को गुस्से में घूरते हुए ऋषित ने कहा, इस फॉर्म की लिखावट इस खत की लिखावट से बिल्कुल भी मैच नहीं करती। मतलब साफ है कि रिद्धिमा ने ही मुझे ये खत लिखे थे। तभी रिद्धिमा ने कंफ्यूज होते हुए पूछा, पर इन सबका सोनिया से क्या कनेक्शन है? ऋषित ने धीरे से कहा, कनेक्शन है रितु। फिर ऋषित ने सोनिया के पास आकर सीधे उसका गला पकड़ लिया और डेंजरस आवाज में कहा, सोनिया, तुम्हारे पास ये रफ लिखे हुए लेटर्स कहाँ से आए? अब बोलो वरना। सोनिया फिर से एक बार झूठ बोलने की कोशिश में थी, पर ऋषित ने उसका गला अब जोर से दबाया और चिल्लाते हुए कहा, सच ही सुनना है मुझे, और मुझे सच पहले ही पता है सोनिया। अगर तुम कबूल कर लोगी तो तुम्हारी जान बख्श दूंगा, वरना यहीं अपने हाथों से जान ले लूंगा तुम्हारी। ऋषित सोनिया को डराने की कोशिश में था ताकि सोनिया सच कबूल करे। सोनिया अब डर से कांपने लगी और बोली, प्लीज प्लीज छोड़ो मुझे, मैं सब बताती हूँ। ऋषित ने अपने हाथों की पकड़ ढीली की, पर अभी भी उसके हाथ सोनिया के गले पर ही थे। सोनिया ने डरते हुए सच बताते हुए कहा, तुम्हें याद है ऋषित, जब हम स्कूल में थे तो मैंने तुम्हें कॉफी के लिए पूछा था, पर तुमने रिद्धिमा के साथ जाना है ये कहकर मना कर दिया था। उसके बाद भी कई बार मैंने तुम्हें पूछा, पर हर बार तुम टाल देते थे। उस वजह से मैं रिद्धिमा पर गुस्सा थी। फिर न्यूज़पेपर से मुझे तुम्हारी माँ की आत्महत्या के बारे में पता चला, तो मुझे लगा कि अब मैं अगर तुम्हारा साथ दूंगी तो शायद तुम मेरे दोस्त बनोगे। मैं तुमसे मिलने आई तो गार्ड ने मुझे तुमसे मिलने ही नहीं दिया, पर तुम्हारी जैसी दोस्ती रिद्धिमा के साथ थी, वो देख मुझे लगा कि रिद्धिमा तो तुमसे मिलती ही होगी और तुम दोनों की दोस्ती और गहरी हो जाएगी। इसलिए एक दिन रिद्धिमा को परेशान करने के लिए मैंने उसके लॉकर्स का सारा सामान और नोटबुक्स वगैरह तहस नहस कर दिया, और उसी में मुझे वो रफ लेटर्स मिले और उसमें ऋषित का नाम देखकर मैं वो घर ले गई। जब सोनिया बीच में ही रुक गई तो ऋषित एक बार फिर उसके गले पर अपनी उंगलियां दबाते हुए चिल्लाकर बोला, आगे बोलो। सोनिया डरते हुए आगे बोली, वो
फिर घर जाकर मैंने वो रफ पेपर्स पढ़े तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि रिद्धिमा ने वो लेटर्स तुम्हें भेजे हैं या फिर सिर्फ यूं ही लिख कर रखा है। फिर अगले दिन मुझे पता चला कि तुम तो 3-4 दिन पहले ही लंदन चले गए हो। मुझे लगा कि अब मैं शायद तुमसे कभी नहीं मिल पाऊंगी। फिर वो रफ खत मेरी अलमारी के किसी कोने में पड़े रहे। ऋषित ने फिर रिद्धिमा की ओर देखा और कहा, रिदु, इससे पहले मैंने जब भी तुम्हें अपने और सोनिया के बारे में बताना चाहा तो तुम गुस्से में ये कहती थी कि तुम्हें मेरी और सोनिया की लव स्टोरी नहीं सुननी, लेकिन आज तो तुम्हें हमारी लव स्टोरी सुननी पड़ेगी। ऐसी ये लव स्टोरी धोखे और चालबाजी से भरी हुई है। रिद्धिमा ने मुंह बनाया। उसे बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था ऋषित और किसी और लड़की की प्रेम कहानी सुनने में, लेकिन अब उसे ये भी जानना था कि आखिर सोनिया ने उसके लिखे खत के साथ क्या गड़बड़ की थी। जब रिद्धिमा ने कुछ नहीं कहा तो ऋषित समझ गया कि आखिर रिद्धिमा भी उसकी बात सुनने को तैयार थी। ऋषित फिर सोनिया की तरफ मुड़ा और उसका गला दबाते हुए बोला, अब आगे की कहानी बताओ। सोनिया आगे की बात बताते हुए बोली, उसके बाद तो मैं ऋषित, रिद्धिमा और उन लेटर्स के बारे में भी भूल गई थी और ग्रेजुएशन के बाद मैं फैशन डिजाइनिंग के कोर्स के लिए लंदन चली गई। वहां पर अपना खर्चा निकालने के लिए पार्ट टाइम जॉब करने की सोची, लेकिन इत्तेफाक से मैं अरोड़ा इंडस्ट्रीज के लंदन ब्रांच में रिसेप्शनिस्ट की पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए गई और वहां मैंने ऋषित को देखा। तब मुझे पता चल गया कि ये कंपनी तो ऋषित की थी। मैं ऋषित से जाकर मिली और उसे अपनी पहचान बताई तो अपनी पुरानी क्लासमेट है और जॉब की जरूरत है, ये सोचकर ऋषित ने मुझे वो जॉब दे दी। सोनिया जैसे ही सांसें लेने के लिए रुकी, ऋषित ने अपनी पकड़ उसके गले पर कसते हुए चिल्लाकर कहा, रुक क्यों गई, बोलो। डर से सोनिया आगे बताते हुए बोली, मुझे लगा अब शायद मेरा ऋषित के करीब जाने का चांस हो सकता है। मैंने ऋषित से दोस्ती बढ़ाना शुरू किया, पर कुछ ही दिनों में मुझे पता चला कि ऋषित और रिद्धिमा की शादी हो चुकी थी और रिद्धिमा प्रेग्नेंट भी थी। मुझे लगा तुम दोनों साथ में खुश हो और मेरे लिए कोई चांस नहीं है। लेकिन फिर एक दिन ऋषित एक पार्टी में काफी ड्रंक हो गया था और इत्तेफाक से मैं भी उसी पार्टी में थी। मैंने ऋषित को उसके अपार्टमेंट तक जाने में हेल्प की और ऋषित नशे में बहुत कुछ बोल रहा था, जिससे मुझे ये पता चला कि ऋषित को ये लगता था कि रिद्धिमा ने पैसों के लिए उससे शादी की थी और पैसों के लिए वो उनके होने वाले बच्चे का इस्तेमाल भी करना चाहती थी। फिर मुझे ऋषित के कमरे में वो लेटर्स भी मिले, वो सामने ही पड़े हुए थे जैसे ऋषित उन्हें हमेशा पढ़ता हो। वो लेटर्स देखकर मुझे अपने पास पड़े रफ कॉपी की याद आ गई। ऋषित बीच में ही चिल्लाकर बोला, और फिर आगे तुमने इसी बात का फायदा उठाया, है ना? सोनिया डर से कांपते हुए बोली, फिर मैंने अपनी माँ को फोन किया और उनसे कुछ भी करके वो लेटर्स ढूंढने को कहा। उन लेटर्स को ढूंढने में माँ को बहुत टाइम लग गया और माँ ने कोरियर से वो रफ लेटर्स मुझे भेजे। फिर मुझे बस ड्रामा करना था, ऐसे बर्ताव करना था कि इत्तेफाक से वो रफ लेटर्स ऋषित देख ले। ऋषित ने जब वो रफ लेटर्स देखे तो उसे यकीन हो गया कि वो मैं ही थी जो बचपन में उसे वो खत भेजा करती थी। फिर मुझे बस ड्रामा करना था कि मैं ऋषित से अभी भी प्यार करती हूँ और उसके बगैर जी नहीं सकती। पर फिर भी ऋषित ने मेरा प्यार कबूल नहीं किया क्योंकि वो रिद्धिमा और उसके बच्चे को धोखा नहीं देना चाहता था। लेकिन फिर मैंने आत्महत्या करने का ड्रामा किया और फिर ऋषित को मेरे प्यार को स्वीकार करना ही पड़ा। ये सब सुनकर बाकी सब शॉक्ड हो गए थे। रिद्धिमा को तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि उन लेटर्स का ऐसा इस्तेमाल करके सोनिया ने ऋषित को मजबूर किया। ऋषित को इतना गुस्सा आ रहा था कि अपने आप उसका हाथ सोनिया के गले पर कसने लगा। सोनिया बड़ी मुश्किल से सांस लेते हुए बोली, प्लीज छोड़ो प्लीज, अब तो मैंने सब बता दिया है। उसके बाद हम लंदन से यहाँ आ गए और क्या हुआ सबको पता है। सोनिया का सच बाहर आने पर सबका क्या रिएक्शन होगा? ऋषित अब आगे क्या करेगा? क्या सोनिया के बाकी के काले कारनामे भी बाहर आएंगे? क्या होगा आगे जानने के लिए सुनते रहिए क्यों दर्द है इतना इश्क में, सिर्फ पॉकेट FM पर।